आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रांची को 558 करोड़ की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल करेंगे रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण। नई दिल्ली में संसदीय केंद्रीय समिति की बैठक में एचईसी के पुनरुद्धार का निर्णय, अधिक कार्यादेश देने पर जोर। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के 18,000 डेटोनेटर बरामद। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा के स्वास्थ्य की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ली। हर जरूरी चिकित्सा सुविधा दिलाने का दिया निर्देश। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। मुख्य समारोह ओटीसी ग्राउंड में होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अपने झारखंड दौरे के क्रम में श्री गडकरी गढ़वा बाईपास का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण एक सपना के पूरा होने जैसा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी के प्रति आभार जताया और कहा कि रांची को 558 करोड़ रुपए के इस फ्लाईओवर की सौगात दी है। श्री सेठ ने रांची वासियों से इस कॉरिडोर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। कुछ लोग के ही कारण रांची बदनाम हुआ। आप लोग रोजाना छापते हो, रोजाना टीवी में दिखा रहे हो कि अभी यहाँ पेंट हो रहा है, तुरंत गुटखा थूक दिए, पान थूक दिए। ऐसे कुछ चुनिंदे ही लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं। आम लोग नहीं कर सकते, जिनको विकास पसंद नहीं, जिनको रांची में विकास हो ये पसंद नहीं, वैसे लोग ही ये गलत काम कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ भी स्थानीय प्रशासन को कदम उठाना चाहिए ताकि रांची साफ सुथरी रहे। रांची में जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं उसको गंदा न करें। नई दिल्ली में एचईसी के पुनरुद्धार को लेकर उद्योग मामले के केंद्रीय संसदीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पहली बार एचईसी के मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान एचईसी के पुनर्जीवित करने को लेकर काफी सकारात्मक बातें हुई। समिति के अध्यक्ष तिरुचि शिवा ने स्पष्ट कहा कि एचईसी को बंद नहीं किया जाएगा। बैठक में एचईसी को अधिक से अधिक कार्यादेश देने पर जोर भी दिया गया। हूल दिवस पर साहिबगंज के भोगनाडीह में हुए उपद्रव पर सियासत तेज हो गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक झामुमो ने आरोप लगाया है कि यह घटना भाजपा की साजिश का परिणाम है। पार्टी प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने जिन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन का एक करीबी भी है। श्री पांडे ने कहा कि जल्द पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे चंपई सोरेन, उनका जो निजी जो सहायक था वो वहाँ पर पकड़ा गया है। अब बहुत सी चीजें खुलासा हो जाएंगी और इस साजिश का पर्दाफाश भी होगा। जो लोग साजिश में हैं उन लोगों के साथ में कानून अपना काम करेगा। इस बीच भाजपा ने इस घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि घटना के दिन पुलिस द्वारा आदिवासी महिलाओं को भी पीटा गया। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार में अगर आदिवासी महिला को पीटा जाए जेंट्स पुलिस के द्वारा, उसको पहचाने, उस संज्ञान ले, इस पर कार्रवाई करे। लेकिन आज पवित्र स्थल में इस तरह से सरकार के द्वारा साजिश या प्रशासन के द्वारा साजिश करके ये हंगामा क्रिएट करना, ये पर्दा से बाहर कर दिया। ये लोकतंत्र का हत्या हुआ। साहिबगंज में 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 5वीं पूरक चार्जशीट दायर की है। इसमें 8 नए व्यक्तियों और 2 कॉरपोरेट संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि पंकज मिश्रा के नेतृत्व में एक सिंडिकेट ने अवैध खनन, जबरन वसूली और अवैध खनिज परिवहन कर 1,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति अर्जित की है।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। टोटो थाना क्षेत्र के हुसीपी जंगल से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे करीब 18,000 डेटोनेटर्स बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा के संयुक्त अभियान में यह बरामदगी हुई है। एसपी ने बताया कि इन डेटोनेटर्स को बम निरोधक दस्ते के द्वारा जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्राइवेट अकादमी स्कूल और वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने गोल इंस्टीट्यूट के निदेशक विपिन कुमार सिंह के खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और बच्चों को नन स्कूलिंग कराने के आरोप में डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके साथ ही फिटजी इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री दुबे ने कहा कि ये संस्थाएं झारखंड में छात्रों से लाखों करोड़ों रुपए लेकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। देखिए, गोल इंस्टीट्यूट के फर्जीवाड़े को लेकर तो उनके निदेशक विपिन कुमार सिंह जी के ऊपर में हमने यहाँ FIR दर्ज किया है कि किस तरह से वो होनहार बच्चे जो कहीं और रिजल्ट किए होते हैं और अपने इंस्टीट्यूट में दिखाने का दावा करते हैं और बच्चों को, अभिभावकों को गुमराह करते हैं। अपने गोल विलेज में ले जाना और बिहार, पटना के बच्चों को झारखंड में ला करके ये साबित करना कि यहाँ के बच्चे, तो इसको लेकर के हमने FIR दर्ज किया है। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई पहल की जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अमृत भारत योजना के तहत डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का काम तो पहले से चल रहा था। अब पलामू की भीषण गर्मी व तेज धूप से रेल यात्रियों को बचाने की पहल भी शुरू कर दी गई है। इसके तहत दोनों प्लेटफॉर्मों पर 5-5 अतिरिक्त शेड्स लगाने का काम आरंभ कर दिया गया है। बता दें कि डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन औसतन 10,000 यात्रियों का आवागमन होता है। यात्रियों की भीड़ कुछ खास जगहों पर ही जमा रहती थी। इससे ट्रेन आने के समय स्टेशन पर हफरा तफरी का माहौल रहता था। अब नए शेड्स के बनने से यात्री अलग अलग जगहों पर खड़े हो सकते हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। श्री सोरेन ने श्री लकड़ा को सभी चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को दिया है। श्री लकड़ा गंभीरावस्था में रांची के एक अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कल शाम राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने अस्पताल जाकर उनका हाल चाल जाना और उनके परिवार को आश्वासन दिया कि इलाज में कोई कोताही नहीं की जाएगी। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 5 दिनों तक बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के ऊपर निम्न दबाव के कारण राज्य भर में बारिश हो रही है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के कल होने वाले उद्घाटन की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, गोड्डा में हथियार के साथ 2 धराए, एसपी बोले ये चंपाई के करीबी। हिंदुस्तान ने हाईकोर्ट के उस आदेश को प्रमुखता दी है जिसमें कहा गया है कि आउटसोर्स कर्मियों को नियमित जैसा न्यूनतम वेतन दें। प्रभात खबर लिखता है, जिले के 43 निजी विद्यालयों में एक भी गरीब बच्चे का नहीं लिया गया नामांकन। दैनिक जागरण के शब्द हैं, शिबू सोरेन की सेहत में धीरे धीरे सुधार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रांची को 558 करोड़ की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल करेंगे रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण। नई दिल्ली में संसदीय केंद्रीय समिति की बैठक में HEC के पुनरुद्धार का निर्णय, अधिक कार्यादेश देने पर जोर।
नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के 18,000 डेटोनेटर बरामद। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा के स्वास्थ्य की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ली। हर जरूरी चिकित्सा सुविधा दिलाने का दिया निर्देश। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।